चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तक, जिसमें काफ़ी सवाल डिस्कस कर चुके हैं। एक सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलो अब इधर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर बोलो जी जुवैरिया। 22 नंबर 22 में डाउट है काफ़ी स्टूडेंट को, लाइए हम उसको बताते हैं। लाओ जी किताब लाओ, प्रिंस कुमार बुक लाओ। हाँ जी देखिए क्या क्या कह रहा है 22 नंबर में। अंदर चलो जी बच्चा, तुम लोग अंदर हटो तो उससे पूरा जल्दी जल्दी पूरा चले जाओ। प्रिंस 10 हटो पूरा जल्दी। देखिए सबसे पहले ये समझिए, कह रहा है इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स जो हमारे पास है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द रेशियो, किस अनुपात में है बोलिए? ये है 1:2:3। सुनो जी, तो कह रहा है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताइए क्या होगा। मैंने इस एंगल के सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड का रेशियो क्या होगा, ये आपसे कहा पूछ रहा है। अब सुनिए, ये जो दिया गया ये एंगल थोड़े एक्चुअल में, नहीं वो तो रेशियो में है। तो रेशियो का क्या मतलब होता है? कैसे निकाला एंगल आप लोगों ने? एक्स करके निकाला है ना, बिल्कुल। जैसे ये जो दिया गया ना 1 2 3, ये बिल्कुल भी एंगल नहीं है। क्या किसी ट्रायंगल के एंगल का जोड़ ऐसा हो सकता है 1 2 3, यानी कि 3 2 5 और 1 6? ये तो इम्पॉसिबल है। 6 तो वही होगा ही नहीं, 180 होता जब भी होता है। तो रेशियो जब भी दिया रहता है ना, तो रेशियो ख़त्म करना होता है आपको। जैसे मान लो एक पिता है, एक मान लो पुत्र है। पिता का उम्र है 40 साल, अब पुत्र का उम्र मान लीजिए 20 साल है, मान लेते हैं 20 साल। तो पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात कितना हुआ? रेशियो 2:1। तो इसका मतलब थोड़े ऐसे लिखा हो पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 2:1, इसका मतलब थोड़े पिता 2 साल का होगा, पुत्र 1 साल का होगा। ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव ही नहीं है। रेशियो मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि दोनों का नंबर जब डिवाइड करके काट रहे हैं तो ऐसा आ रहा है जी। एक्चुअल में ये पिता का एज नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। एक्चुअल में ये उसके बच्चे का एज नहीं है। तो ये जो एक्चुअल में वो नंबर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। देखो 40/20, इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ? कॉमन है दोनों में। तो आप बोलिएगा सर 2 × 20 इसमें है, और 2 × यहाँ भी 1 × 20 है। देखो यही वो नंबर है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल एज निकलेगा। तो अभी तो हमको पता ही नहीं कि नंबर कौन सा है। मान लो अगर रेशियो 2:1 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पिता 80 साल का हो, पुत्र 40 साल का हो, तब भी तो रेशियो 2:1 ही आएगा। देखो 80 साल के मान लो फादर है, उसका बेटा जो है 40 साल का है, उसका भी बेटा हो सकता है 20 साल का हो, मतलब ऊपर वाले का पोता है ना जी, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2:1 तो बहुत सारा ऐसा नंबर हो सकता है, ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है। और 2:1 एक्चुअल एज अभी नहीं पता है हमको, 2:1 से एक्चुअल एज नहीं पता चलता है। तो एक्चुअल तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसमें कुछ नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल में को क्या पता है कि ये नंबर 20 है कि ये नंबर 40 है। देखो ना यहाँ 40 से मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमको एक्चुअल नहीं पता है, तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। एंगल आगे होगा कितना? तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल्स क्या होगा? मान लेते हैं 1x है, 2x है और 3। ये x वो नंबर है जिसको गुना करने के बाद हमको क्या हो रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। वहाँ बैठो, अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा उधर खसक जाओ जी। साला तुमको दिख रहा है? अभी दिख रहा है यहाँ पर? चलो देखो, तो ये है मेन एंगल है ना। इसको रेशियो करने के बाद x कट जाएगा, तो 1 2 3 ये कुछ ऐसा बचने वाला है। तो अब ये बताइए कि ये अगर एंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है बोलिए? 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। यानी कि 1x का मतलब सीधा x भी कर सकते हैं आप, 2x को तो 2x लिखना ही होगा, और 3x को 3x लिख दिया, ये हो गया 180 डिग्री। तो हमको पता चल गया सर यहाँ पर आ गया 6x बराबर 180 डिग्री, है ना जी। तो x का मान कितना निकल गया? 6 तिया 18। अब पता चल गया हमको 30 डिग्री है x का मान। x 30 वो नंबर है जिसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एक्चुअल में एंगल निकलेगा। तो बताइए एंगल a कितना हो गया? इसलिए एंगल a बराबर सर 1 × x यानी कि 30। एंगल b बराबर बता दीजिए
60 यानी कि 2x, 2x का मतलब मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए 60। एंगल बी का मतलब ही है 3x, 30 या 90। अब इसको जोड़िएगा तो बिल्कुल आ जाएगा 180 डिग्री, ये सही है। अब सुनो पूछा क्या सवाल में, पूछा है साइड्स का रेशियो। किसका रेशियो पूछा है? साइड्स का। ये तो एंगल है। अब बताओ एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा। मान लो ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ए के बारे में कितना निकाले बोलो? यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, सी, ठीक है। अब बताओ ए का मान कितना निकला, बोलिए 30, तो यहाँ लिख दिया सर 30। ये बी का मान कितना निकला बोलो? बी का मान निकला 60, वेट करो थोड़ा सा, बता रहे तुरंत 60, और ये हो गया हमारा 90। यहाँ पर 90 है, हालांकि फिगर कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना जी। जब 90 बन रहा है तो कुछ ना कुछ मामला ऐसा कुछ होने वाला है। बी पर 60, ए पर 30, और यहाँ पर कितना हो गया बोलो? 90, एग्जैक्ट 90। तो एक्चुअल में फिगर कुछ ऐसा है। अब बताओ जो 90 के सामने वाला साइड है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? स्मॉल ए से, स्मॉल सी से, इसके सामने वाले को स्मॉल बी से, और इसके सामने वाले को स्मॉल बी स्मॉल ए। सही है, सही। ए के सामने, अब साइन से भी तो निकल जाएगा, क्योंकि साइन का कनेक्शन ए के साथ है एंगल के साथ। हम लोग जानते हैं बाय साइन रूल, ध्यान से देखिएगा, बाय साइन रूल हमको साइड का रेशियो निकालना है। मतलब हमको चाहिए ये चीज़, देखो ए रेशियो बी और रेशियो सी, मतलब ये तो है ए का मतलब ये साइड, बी का मतलब ये साइड, और सी का मतलब ये साइड। कह रहा हूँ उसके जस्ट सामने करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने जो साइड है, तो ए के सामने कौन सा साइड है? ये साइड है सर। बी के सामने कौन सा साइड है? करस्पॉन्डिंग एंगल में बी वाले एंगल के सामने साइड ये वाला है, और सी वाले के सामने कौन सा साइड है? स्मॉल सी वाला साइड। तो इसी का आपको रेशियो निकालना है, मतलब हमको रेशियो निकालना है BC रेशियो AC रेशियो AB। तो इसी को तो हम लोग शॉर्टकट में ABC बोलते हैं, और क्या दिक्कत है? तो ABC निकालना है, तो हम लोग जानते हैं साइन रूल से A बाय बताओ साइन A कितना होता है? ये B बाय साइन B के बराबर होता है, ये बराबर होता है बोलो C बाय साइन C का। तो साइड का रिलेशन एंगल के साथ तो है ये अपने पास, ये शानदार सा रिलेशन। चलो इसको मान लो कि ताकि ABC का मान निकालें, फिर उसका रेशियो निकाल पाए हम लोग आराम से। देखो A बाय कितना लिखेंगे? साइन A का मतलब 30 डिग्री, जो हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 30। यहाँ बताओ B बाय कितना लिखेंगे राशिद? साइन C का मतलब B का मतलब 60, और C बाय कितना लिखेंगे? साइन C, जैसे उसके सामने वाला साइन 90। ये सब बराबर किसके? के। बोलो A का मान कितना होगा? A का मान हो जाएगा सर K साइन 30, मतलब K इंटू 1/2 यानी K बाय 2। बी का मान बोलिए K साइन 60 यानी कि K इंटू √3/2 यानी कि √3K/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। सी का मान बोलिए K साइन C मतलब K साइन 90, मान K इंटू 1 यानी कि K। इसलिए A रेशियो B रेशियो C। ए का मान बोलिए, ए का मान आ गया K/2 रेशियो। बी का मान बोलिए √3K/2, और रेशियो में आ जाएगा K। अब देखो अगर रेशियो को ख़त्म करना है ना हमको, नीचे कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में ना रहे, रेशियो थोड़ा देखने में अच्छा लगे और कुछ नहीं। तो इसमें सबसे पहले तीनों में K से डिवाइड कर दीजिए, K आउट, और तीनों में 2 से गुना कर दो। सब में गुना या भाग कर सकते हैं एक नंबर से आप। तो इसमें तीनों में K से डिवाइड कर दो, तो सीधा 1/2 √3/2 और रेशियो 1। अब ये भी देखने में अच्छा नहीं लगा, ये भी आंसर सही है, ठीक है। एग्जाम में अगर आए तो यहाँ तक क्या छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में नहीं मैच करे तो 2 से गुना कर दो, सब में 2 से गुना करो। 2 में इससे गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधा बचेगा 1। 2 से इसमें गुना करेंगे तो √3, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2। रेशियो जब भी रहता है ना तो सेम नंबर से गुना भाग आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे 5/10 है या 5/7 है, इसको समझो 5/7 है। मेरा मन कर रहा हूँ ऊपर 3 से नीचे 3 से गुना करेंगे, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में है तो ऊपर सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई सब के साथ आप कर सकते हैं। यही हो गया आंसर। यही बात वहाँ पर लिखा होगा, हिंट में यहाँ से स्टार्ट किया होगा। तो उससे पहले की कहानी ये सब थी। हिंट में तो थोड़ा ही सा बताएगा, पता चला वो मोटी हो जाएगी डबल किताब वो। आज सवाल साहब का अगर एक सवाल का सॉल्यूशन लिख देंगे उसमें, तो और देखने में लगेगा कि इतना पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए तो इसको ये थे। और तीसरा थ्योरम लिखिएगा, प्रोजेक्शन फार्मूला। हाँ जी, आ रहे नेपियर साहब भी आ रहे हैं। थ्योरम के लिए क्वेश्चन नहीं बचा तो अभी हम देंगे आपको पुरानी किताब से। थ्योरम नंबर 3, ठीक है ना आपका? प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला। फार्मूला का कम इस्तेमाल है, लेकिन जान लीजिए कि ऐसा भी फार्मूला होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला।
पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, फिर इसका दिखाते हैं प्रूफ क्या होता है, इसका मतलब उसको समझते हैं। देखिए कहता है इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव डैट, साबित कीजिए नंबर 1 A बराबर C cos B प्लस B cos C। नंबर 2 B बराबर A cos C प्लस C cos A। और 3 नंबर में आ जाएगा C बराबर A cos B और प्लस में B cos A। लिखिए जल्दी से इसको, यही 3 फार्मूला, इसका नाम है प्रोजेक्शन फार्मूला। ये वाला प्रूफ करते हैं एक तो हम, दूसरा तीसरा आपको मन करे करने का तो कर लीजिए घर पर, छोड़ दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मन ही न करेगा तो फिर क्या है था। चलो लिखो लिखो इसको, लिखो का मतलब क्या होता है। देखो मैथमेटिक्स में अगर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो छाया होता है जी, छाया, परछाई, जैसे आप बोलते हैं ना परछाई, वही है प्रोजेक्शन। शैडो कह सकते, प्रक्षेप, फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़े हैं, प्रक्षेप गति ना, मैक्सिमम हाइट पर कितना पहुंच रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो 45 डिग्री से 45 डिग्री से अगर थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, इसको बोलते हैं रेंज आर। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाने के लिए 90 डिग्री से फेंकना पड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। 45 डिग्री गेंद वगैरह देखते होंगे, फेंकता होगा, हाँ फिजिक्स में ये सब 11th में पढ़ रहे होंगे अभी आप, तब पढ़ चुके हैं अभी स्टार्टिंग में ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन में, है जी। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। चलिए सुनिए अभी, सुनिए सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा एक लाइन हमारे पास ये है, देखो जी OA है, एक लाइन है हमारे पास, और दूसरा लाइन क्या है OB है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का कुछ ना कुछ एंगल है, मान लेते हैं वो है थीटा। अब सुनो, अगर ऊपर से हम टॉर्च जलाएंगे, यहाँ से टॉर्च लाइट मारते हैं, ठीक है, इधर से अगर लाइट जलाएंगे तो बताओ तो इसका परछाई, इस वाले लाइन का परछाई इस पर कितना पड़ेगा, इस ए वाले OA पर इतना ही से ना पड़ेगा। अरे ये तो यही कहलाता है प्रोजेक्शन। जैसे हम बोलेंगे इस वाले से, यहाँ से अगर टॉर्च जला रहे हैं एकदम सीधा ऊपर से, तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा यानी छाया होगा वो इस OA लाइन पर कितना पड़ेगा, तो इसका नाम लगा दो सर ON जो है वही है प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन OA। OA पर OB का परछाई, प्रोजेक्शन अगर पूछेंगे हम आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OB ऑन OA इज कितना हो जाएगा, बोलिए, इज ON या कहो ना ऐसे, ये OA बराबर होगा लेंथ ऑफ, ये बराबर होगा लेंथ ऑफ ON के, जो ON का लंबाई होगा वही सर इसका प्रोजेक्शन होगा। अच्छा, प्रोजेक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है ज़रा देखिएगा तो, अगर हम इस वाले आदमी को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, मैंने एंगल घटाना, कहने का मतलब ये हुआ एंगल पहले 60 था, अब कर दिया 45, तो ये लाइन यहाँ पहुँच गया, तो क्या देखो प्रोजेक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यस सर, ये लंबाई अब इतना हो गया, छाया देखो बढ़ गया इसका, और बढ़ा, और कम कर दो एंगल को थोड़ा सा और, तो 30 पर लेके चले गए सर, फिर लंबाई तो वही है लेकिन प्रोजेक्शन क्या हो रहा, देखिए बढ़ रहा है, लेंथ और बढ़ गया। इसका मतलब अगर थीटा का मान 0 डिग्री कर देंगे तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसी के बराबर हो जाएगा उसका प्रोजेक्शन। जैसे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर एंगल अभी है 0 डिग्री, देखिए उधर से जो आ रहा है लाइट उस पर कितना परछाई, देखिए ये लेंथ बराबर है, और जैसे इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे, मैंने एंगल मैंने क्या किया है, बढ़ाना स्टार्ट किया, देखो छोटा हो रहा, देख रहे हैं ये इतना बड़ा है, ये देखो इतना सा दिख रहा है, और कर दो छोटा, अभी सामने रहता है ना बॉल तो आपको साफ दिखता है, देखो ऐसे, देखो और छोटा हो गया, देखो और छोटा हो गया, मतलब लाइट अगर इधर से पड़ रहा है तो कितना छोटा हो गया वो देखिए ऑब्जेक्ट,
वो देखिए ऑब्जेक्ट छोटा, यानी प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ एक्चुअल में देखो, अब लेके चलते हैं इसको ऊपर, यानी कि एंगल को बढ़ा रहे हैं। देखो एंगल को जैसे बढ़ाएंगे ये तो है वही चीज़। अब बताइए यहाँ पर प्रोजेक्शन छोटा नहीं हो गया, यहाँ पर ये आ गया। और तो जैसे मेरे ऊपर है कोई आदमी ऐसे लाइट जला दे तो मेरा परछाई का कितना बनेगा, नीचे बन जाएगा, छोटा सा पॉइंट में बनेगा, पॉइंट में। जैसे अब ये आदमी पूरा ऐसे यहाँ पर आ गया तो इसका जो परछाई बनेगा वो सीधा पॉइंट हो जाएगा। यानी प्रोजेक्शन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है एंगल पर और दूसरा डिपेंड कर रहा है इसके लेंथ पर। जितना बड़ा ज़्यादा लंबाई होगा उतना बड़ा प्रोजेक्शन होगा, और एंगल के हिसाब से होगा। एंगल जितना छोटा प्रोजेक्शन उतना क्या होगा बोलो, बड़ा होने वाला है। और एंगल जितना बड़ा कीजिएगा 90 कर दीजिएगा तो प्रोजेक्शन फिर से क्या हो जाएगा, 0, मतलब खत्म, पॉइंट साइज का हो जाएगा, खत्म नहीं पॉइंट कह सकते हैं इसको। तो यानी प्रोजेक्शन का मतलब हुआ ये चीज़। अब बताइए अगर मान लो कोई ट्रायंगल, अब यहाँ आइएगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमारे पास है, तो इस ट्रायंगल का अगर हम पूछेंगे ABC, मान लीजिए 3 साइड, 3 हमारे पास एंगल है, तो अगर यहाँ से टॉर्च जलाएंगे, इसको समझिएगा क्योंकि यही सारा कंसेप्ट यही इसी चीज़ पर है। अगर यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो AC का प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, ये लंबाई ना पड़ेगा, ज़रा देखिए। बिल्कुल। देखो अगर हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं तो AC का कहाँ पड़ा, इस जगह पर। AC का प्रोजेक्शन ये, और CB का प्रोजेक्शन, इसका भी तो प्रोजेक्शन होगा, कहाँ पर पड़ेगा, ये। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ज़रा सा ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो AB लेंथ है सर, ये पूरा लंबाई जो है वो दो साइड का प्रोजेक्शन का लेंथ है। किसका किसका, AC साइड का प्रोजेक्शन यहाँ पर है ना, परछाई है, और CB साइड का भी सर ये टोटल परछाई है। तो वही परछाई को जब दोनों को जोड़ देंगे ना तो फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसी को अभी हम लोग सारे ट्रायंगल में देखने वाले हैं, तीनों ट्रायंगल में। सबसे पहले यही ट्रायंगल में आपको तो तुरंत दिख जाएगा खट से, उसके बाद देखेंगे ऑब्ट्यूस में, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस में देखेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों में देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। बोलो। हाँ बोला जाए, 1 मिनट रुकिए। फिगर मतलब आप लोग समझ चुके हैं। देखो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से फिगर नंबर 1। देखो प्रूफ में 3 फिगर लेंगे हम लोग। फिगर नंबर 1 से, केस 1, व्हेन ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइटिंग स्टॉप करके, गपशप बंद करके यहाँ ध्यान दिया जाए। सिमरन यहाँ ध्यान दो। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, यही वही ट्रायंगल है, और यहाँ पर लिखा हुआ है A, मान लेते हैं ये साइड है B, और ये साइड क्या बोलिए C। फॉर्मूला प्रूफ एकदम इजी है, तुरंत एक बार में आप समझिए, खाली ध्यान से देखिए। ये केस नंबर 1 ले रहे हैं जब ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट। देखो कहीं भी 90 डिग्री दिख रहा है आपको, कहीं भी 90 से बड़ा नहीं दिखा, मैंने लिखा ही नहीं 90। आपको लगा होगा सर ये तो 90 है, ये 90 नहीं है, 90 से छोटा ही है, ऐसा मैंने बनाया भी है। और मैंने कहा नहीं है 90, तो बिल्कुल भी 90 नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि तीनों में से कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा नहीं है, सब 90 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एंगल कुछ ना कुछ होगा, ये भी एंगल होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल है। अब यहाँ से अगर हम टॉर्च मार रहे हैं ऊपर से तो बताओ प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, ऐसे। AB का प्रोजेक्शन किस पर पड़ेगा, इस पर, इस वाले लाइन पर। देखो इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं। ये है प्रोजेक्शन किसका, AB का। इसका नाम दे देते हैं, हम N, ठीक है, या D नाम दे देते हैं, D, ये D। सुनो, और दूसरा अगर पूछेंगे आपसे बताओ AC का प्रोजेक्शन कहाँ पर है, तो ये वाला, ये जो लंबाई है सर DC, वही है प्रोजेक्शन। टोटल प्रोजेक्शन की बात करेंगे, अगर ऊपर से टॉर्च मार रहे हैं तो टोटल प्रोजेक्शन सर BC हो रहा है। BC किसके किसके बराबर है, BD और प्लस में DC के। अच्छा अगर हम आपसे ये कहें इस ट्रायंगल में आइए तो देखो, इन ट्रायंगल ABC हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर टू BC। प्रोजेक्शन निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया 90, ये हो गया 90। इस एंगल के बारे में अगर बात करेंगे, सबको भूल जाइए, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को सिर्फ इसमें देखिए। ये वाला साइड क्या B होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए, और ये वाला क्या होगा बोलो, हाइपोटेनस ना होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर तो 90 है। तो अगर पूछेंगे हम आपसे बताओ जी इन ट्रायंगल A या BAD में, तो देखो तो एंगल D 90 है कि नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो ब्लू वाला सर लेंथ है, प्रोजेक्शन जो है BD का लंबाई, वो निकालने के लिए हमको B चाहिए, B। और B किस वाले में होता है, याद कीजिए, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में B होता है, cos थीटा बराबर B/H।
हाँ 10 में भी होता है, लेकिन 10 यहाँ पर कोई काम करने, 10 में चूंकि आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब बीच वाले के बारे में कुछ आता पता हमको नहीं है। हमको पता है, चलो ये भी कहना सही है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक ए, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक सी, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक बी। इसका तो कुछ आता पता है ये नहीं है, ये तो डिपेंड करेगा ये कहाँ पर, मान लो ये यहाँ पहुँच गया है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये ए यहाँ आ गया तो देखो ये इधर आ जाएगा। लंबाई हमको साइड पता है, ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ पता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं पता है, तो इसका काम भी नहीं करेंगे हम लोग। चलो इसमें अगर कॉस बी लगाइए तो बोलिए कॉस बी बराबर कॉस बी, बी इस ट्रायंगल में देखो बी डी, यहाँ ध्यान से देखोगे बी डी अपॉन ए बी लिख दो, ए बी लिख दो। चलो जी बी डी का मान बता दीजिए जल्दी से। बी डी बराबर सर ए बी कॉस बी, और ए बी का मान कितना बोलिए, ए बी का मान सी, सी कॉस बी। अच्छा ये जो सी है वो स्मॉल सी है, मतलब साइड है। फिर से आइए इन ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं देखो इन ट्रायंगल, इसमें आ जाइए अब लाल वाले में आइए, इन ट्रायंगल ए सी डी। फिर से देखो तो डी 90 डिग्री है, फिर से लगाओ कॉस सी। बोलो कॉस सी क्यों लगा, कॉस सी इसलिए लगा क्योंकि हमको लाल वाला चाहिए, इसमें भी ये वाला है और ये परपेंडिकुलर, ये क्या बोलो हाइपोटेनस, तो लगाएंगे कॉस सी, फिर से बी बटे एच, यानी कि डी सी अपॉन ए सी। बताओ जी डी सी का मान कितना होगा, डी सी का मान, तो डी सी का मान तो डी सी ही रहेगा सर, डी सी हमको निकालना है, मेन हमको डी सी का लेंथ निकालना है। डी सी बराबर कितना होगा बताइए, ए सी कॉस सी, ए सी का मान चाहो तो लिख दो। बोलो ए सी का मान, ए सी का मान सर है बी, यहाँ हो जाएगा कॉस सी। 9 लास्ट स्टेज लिख रहे हैं देखो 9। अब बताइए जो हमको पूरा प्रोजेक्शन कितना है, प्रोजेक्शन है बी सी, तो क्या इस बी सी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी डी अब प्लस में डी सी। अब बी डी का मान निकाले हुए हैं पहले से, सी कॉस बी अब प्लस बी कॉस सी लिख दीजिए, और ये बेचारा पहले से अपना बना हुआ है बी सी। अब बी सी का मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ, मतलब टोटल लेंथ ए बराबर बी कॉस सी कॉस बी, और बी कॉस, ये फार्मूला याद करना एकदम आसान है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर ए है तो इस तरफ बी और सी आएगा, ए नहीं आएगा फिर। तो जब यहाँ आगे लिखा था हमेशा साइड, आगे क्या लिखा था बोलो साइड, अब पीछे लिखा था यहाँ पर एंगल कॉस के साथ। तो अगर कोई पूछे ए बराबर कितना होगा तो सी कॉस बी, तो यहाँ बी आ गया, तो अब यहाँ बी आगे लिखाएगा बी कॉस सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ए यहाँ पर है तो हम यहाँ लिखेंगे बी, तो यहाँ आप कॉस सी लिखना होगा आपको, अब फिर यहाँ सी लिखिएगा तो यहाँ कॉस बी लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर साइड और एंगल आएगा अब सी और बी वाला। ठीक है, सिमिलरली अगर पूछेंगे बताओ सी बराबर कितना होगा जी, तो सी में आपको ध्यान रखना सी है तो सर यहाँ ए और बी आना है, पहले साइड आता है ए, अगर कॉस बी लिख दिया आपने तो आप यहाँ लिखेंगे बी और कॉस सी लिखेंगे, बस इतना सा। कोई पूछेगा बताओ जी ए, गड़बड़ हो गया, बी कॉस ए होगा, बिल्कुल ए होगा। अच्छा कोई पूछे बताओ सी के बारे में, अब बी के बारे में बताओ, बी तो बी जब होगा तो उधर क्या आएगा बोलो ए और सी आना है, तो इसका मतलब ए कॉस सी और प्लस में सी कॉस ए। आगे पीछे इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली करके ये दोनों कर दीजिएगा। अच्छा दूसरा कैसे होगा प्रूफ, देखो ये वाला प्रूफ करने के लिए यहाँ से इस पर लंब डालना होगा, इसको प्रूफ करने के लिए इधर से इस पर लंब डालना होगा, तो एक तो प्रूफ कर दिए सफिशिएंट है ना। सिमिलरली करके इसको चिपका दीजिएगा, काम खत्म। लिखिए इसको, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली b बराबर हो जाएगा a cos c प्लस में c cos a, एंड c बराबर हो जाएगा a cos b और प्लस में b cos a। चलो दो हो जाएगा उसी तरह से, एक तो हम लोग प्रूफ कर दिए, सबको बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आएंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, ये वाला तीनों सही हो रहा है कि नहीं उसको देखते हैं। ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। प्रोजेक्शन का मतलब ही हुआ ही परछाई, दोनों परछाई का लेंथ निकाल लिया ऊपर से और सबको दोनों को जोड़ दिया। परछाई का लेंथ का मतलब उसमें आ रहा था बी का मतलब बेस, और बेस आता है कॉस में, इसीलिए हम लोग कॉस थीटा यहाँ पर अप्लाई किया। एक बार इस ट्रायंगल में कॉस, एक बार इस ट्रायंगल में कॉस, इन दोनों से लाल वाला और ब्लू वाला निकल गया, दोनों को जोड़ दिया और दोनों ही का लेंथ ए के बराबर है। याद करना भी एकदम आसान है, इसको बोलो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। लिखिए इसको, सी आगे में ना आएगा, ए बी की जगह पर ना लिखेंगे इसको, ए बी की जगह पर सी कॉस बी, सी का मतलब स्मॉल सी है, कैपिटल। ई फार्मूला को हम लोग देखते हैं, क्या ये फार्मूला ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की सही है? व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन ए बी सी एक तो एंगल को तब आपको बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर,
एक तो बताना पड़ेगा कि ये ऑब्ट्यूस है। देखो जी, अब ये सब कुछ बदल जाएगा, नाम पता वैसा ही कुछ रखते हैं और थोड़ा सा ऐसा चेंज कर देते हैं। ये देखो, मान लेते हैं इसका नाम क्या रखे थे, बी, ये था सी, ये था, ये वैसा ही कुछ रखते हैं। तो ये वाला एंगल देखिए तो ज़रा ध्यान से, एंगल सी इज़ ऑब्ट्यूस, नहीं है अधिक कोण, साफ दिख रहा है सर 90 से बड़ा है। तो 90 से अगर बड़ा है तो क्या यहाँ से अगर प्रोजेक्शन आप बताओ तो क्या होने वाला है, कोई बताएंगे प्रोजेक्शन? देखो यहाँ इस लाइन का प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर से बाहर, यहाँ से यहाँ पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पूरा प्रोजेक्शन है, ब्लू वाला लाइन देखो, ये जो छाया है पूरा पड़ेगा, मैंने BC के बढ़ाए हुए भाग पर जाके पड़ेगा, यानी कि ये हमारा हो गया ये प्रोजेक्शन टोटल, ब्लू वाला देखिएगा ध्यान से। अब बताओ एक और साइड है, कौन सा साइड बोलिए? वो साइड है सर लाल वाला, ये AB दोनों का ना, जब यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो ये ब्लू वाले का ब्लू छाया पड़ेगा, लाल वाले का लाल छाया। हालांकि छाया तो ब्लू और लाल होता नहीं है जी, होता है काला। तो अभी मान लेते हैं लाल वाले का लाल छाया, ब्लू वाले का ब्लू। अब बताइए इसका टोटल प्रोजेक्शन निकालना है हमको, तो टोटल प्रोजेक्शन का मतलब इतना, अब प्लस इतना, इतना ही ना, टोटली तो 2 बार ओवरलैप हो गया, तो लेंथ तो इतना ही सा हो ना, छाया का लंबाई टोटल ये है, इस वाले का यहाँ से यहाँ तक, तो लास्ट में वही करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं अब, चलिए तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ परपेंडिकुलर AD टू एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ BC, यानी BC ही के बढ़ाए हुए भाग पर, ठीक है। AD कहाँ है जी, AD यहाँ है, AD परपेंडिकुलर है BC पर। एक्सटेंडेड का मतलब ये हुआ BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब होगा, BC पर तो एग्जैक्ट पड़ेगा नहीं, BC चूंकि इधर है और वो बाहर है। ये बात समझ में आई? अब आइए एक एक करके ट्रायंगल, रुक जाइएगा 1 मिनट जरा राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, इसी में जो कुछ टाइम लगेगा उसके बाद काम खत्म है, राइटिंग वाला ट्रायंगल तुरंत हो जाएगा। आइए एक ट्रायंगल दिखाते हैं हम आपको, ट्रायंगल ABD, जरा देखिए तो ट्रायंगल ABD, क्या एंगल D 90 है? यहाँ तो 90 होगा ही सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो 90 होना ही है इसको। फिर से वही कहानी, cos B एकदम सही है, बोलो cos B अप्लाई करेंगे, बोलिए cos B बराबर कितना होगा? तो ये 90 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 90 एंगल D बराबर 90। चलिए cos B, तो cos B का मतलब B अब बटे H, यानी कि बोलो BD अपॉन कितना, BD अपॉन AB, बोलिए BD का मान कितना, BD का मान हो जाएगा सर BD या DB जो कहो, चलो BD ही लिख देते हैं। BD बराबर कितना, AB cos C, AB का मान बोलिए, cos B बोलिए, AB का मान, AB का मान सर C होगा, BC का मान A होगा, यही होगा लंबाई, लेंथ, इसका लंबाई कितना होगा, B के सामने वाला साइड स्मॉल b होगा। ये सब तो जानते हैं ना आप लोग। इस ट्रायंगल को देखो ना खाली, अभी इसको छोड़ो, इस ट्रायंगल को देखो, C के सामने वाले स्मॉल c, प्रिंस कुमार यहाँ ध्यान दो, B के सामने वाला क्या होगा बोलो, स्मॉल b, A के सामने वाला साइड, ये वाला साइड है इसका स्मॉल c, स्मॉल a, तो बताओ यहाँ पर AB का मतलब C, cos B हो जाएगा। रोक के रखिए इसको, आगे बढ़िए। इन ट्रायंगल आ जाइए, एक और ट्रायंगल देखो, ये लाल वाला देखो, लाल वाला, बस इसको देखना, ACD में बोलो एंगल D फिर से 90 डिग्री है कि नहीं है? फिर से वही कहानी, इस बार लगेगा cos नॉट C, यहाँ से यहाँ तक C है, तो ये कितना होगा, कौन बोलेंगे? पाई माइनस C। वेरी गुड, इधर से न लगा रहे हैं, देखो हमको देखना ये वाला ट्रायंगल, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 ना होगा, तो हम तो C तो इधर वाला एंगल है, तो उधर वाला क्या होगा बोलो, 180 में से 120 घटेगा, यानी कि सर ये जो भी एंगल होगा उसमें से C घट जाएगा। देखो ना, जो भी 180 में टोटल में से ये वाला एंगल घटा देंगे, तो हमको निकालना होगा। अब यहाँ पर ये 60 है कि 30 हमको क्या पता, तो जो भी है वही लिखाएगा, cos पाई माइनस C वही है, 60 या 30 जो भी कहिए। तो इसके हिसाब से ये B का मतलब CD और H का मतलब AC। बोल दीजिए CD बराबर कितना होगा, एकदम अच्छे से लिखेंगे, अभी लिख रहे हैं cos पाई माइनस C। बता दीजिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो तो जी सलाह, रुको सलाह को बोलने दो, माइनस cos थीटा, ऋषभ बताओ cos 180 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बोलो क्या होगा जी, राशिद cos थीटा, कौन खुशी में, बोलो जी क्या होगा, होगा ख़त्म भी हो जाएगा, सोच समझ के बोलो, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, पुराना चीज़ आप लोगों को याद है कि नहीं है, बोलो जी गुल मोहम्मद।
माइनस कॉस थीटा कन्फर्म। बोलो रहमत, बोलो फलक, बोलो कॉस थीटा प्लस में क्या ख़त्म नहीं होगा? माइनस रहेगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से ये सब भूल गए आप लोग जी इतना जल्दी? ऐसा कैसे काम चलेगा बताइए? सब बीच में आएगा तो फंस जाइएगा फिर। कुछ लोग तो सही बताए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। 180 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा घर? सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन और कॉसिक का ना घर है जी ये, तो कॉस जा रहा है इसमें, और 180 में फंक्शन नो चेंज, माइनस में कॉस थीटा। माइनस ना होगा? माइनस होगा। कुछ बच्चा बोला माइनस, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहा। क्यों? ए सी का मान बोलिए। ए सी लेंथ ये बी है सर, ये बी है, तो यहाँ बी आ गया। मल्टीप्लाई में इसके जगह पर कितना आ जाएगा? कॉस 180 डिग्री माइनस में कॉस सी। चलो ये हो गया माइनस में बी और कॉस सी। आइए काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अब प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई हमको चाहिए, ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई। तो कैसे कैसे निकालेंगे बोलो तो जी? है तो टोटल वही लंबाई प्रोजेक्शन, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए ए के फॉर्म में, हम पूछ रहे हैं बी सी बराबर कितना होगा। देखो बी सी का मतलब ए के फॉर्म में हम जानना चाह रहे हैं इसको, तो आप बोलेंगे सर बी सी बराबर टोटल प्रोजेक्शन में से लाल वाला घटा देंगे, यानी कि हमको ए के फॉर्म में चाहिए, साइड के फॉर्म में चाहिए दोनों लंबाई, तो हम बोलेंगे सर टोटल लंबाई में से लाल वाला लंबाई घटेगा, बी डी और माइनस सी डी या डी सी, जो कहो सी डी लिख दो। चलो बेडी का मान बोलिए। बेडी का मान सी कॉस बी माइनस सी डी का मान बोलिए। सी डी का मान माइनस में बी कॉस सी। तो देखो वही फार्मूला आ गया घूम फिर के, जो एक्यूट में सही था वो ऑब्ट्यूस में भी सही है, प्लस ही होगा हमेशा। बी सी का मतलब बोल दीजिए, बी सी का मतलब साइड ए। प्रोजेक्शन को हम लोग साइड के फॉर्म में निकाल रहे हैं। हाँ वहाँ पर दिख रहा था टोटल लेंथ, यहाँ पर भी हमको ए ही निकालना असल में। तो ए का लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? यही ना है। हालांकि देखो ये प्रोजेक्शन तो सिर्फ इसी से निकल गया, जो ब्लू वाला है वही पूरा प्रोजेक्शन, टोटल प्रोजेक्शन की बात किया जाए, यहाँ से अगर टॉर्च जला रहे हैं तो ये वाला प्रोजेक्शन टोटल ही प्रोजेक्शन होगी। अभी देखो ये ब्लू वाला जो है लाल के साथ में है शामिल, तो ब्लू ही वाला पूरा प्रोजेक्शन हो गया, यानी कि आपने जो निकाला था बी डी यही है टोटल प्रोजेक्शन, टोटल लेंथ। तो हमको निकालना है ए के फॉर्म में, इसीलिए ऐसा किया गया। ए बराबर रिलेशन बनाना है और दोनों प्रोजेक्शन भी उसमें आ जाना चाहिए। तो ये प्रोजेक्शन फर्स्ट वाले का, ये प्रोजेक्शन सेकंड वाले का, दोनों फाइनली क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी पहले में भी ऐड हो रहा था, दूसरे में भी ऐड, इसमें भी सिमिलरली करके हाँ दो और लिख दीजिएगा। एक तो सही हो गया तो दूसरा भी सही होगा जी। सिमिलरली बी बराबर लिखेंगे कितना? ए कॉस सी और प्लस में सी कॉस ए, और सी बराबर कितना हो जाएगा? ए कॉस बी और प्लस में बी कॉस ए। बस हाँ एक्सटेंडेड, बढ़ाए हुए भाग पर एक्सटेंड करना मैंने बढ़ाना। चलिए अब देखते हैं ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल में भी सही है कि? लगाओ दिमाग लगाओ। अरे हो जाएगा गलत तो क्या हो जाएगा, उतना टेंशन क्या लेना, फिर सुधरेगा, सीखिएगा ही उससे। व्हेन ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, हाँ अभी नहीं मिटा रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। लिखो जी, लिखो। फिगर चेंज अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस वो जाके मैंने रख दिया, सिर्फ रूम में रखा हुआ है आराम से। हाँ क्या है जी, तुम पेपर लीक करवाओगे क्या? नंबर बढ़वाना है, पैसा लगेगा उसके लिए। लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग? इसको क्या नाम दिए थे? ए दिए थे कि यहाँ दिए थे? ए बी और सी, उसी फॉर्म में रखते हैं, घुमा फिरा के सबको। चलो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री, ये तो परफेक्ट 90 हो गया है ना। अच्छा यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो लंब किस पर पड़ेगा? लंब तो इसी पर पड़ जाएगा सर, डी और सी कोइंसाइड कर जाएगा एक दूसरे पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका प्रोजेक्शन देखो,
बी ए का प्रोजेक्शन तो ये पड़ रहा है, ये वाला ब्लैक वाला, और इसका प्रोजेक्शन देखिएगा साइड टू परपेंडिकुलर, तो पॉइंट आ जाएगा, एक तो पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही किया जाएगा, ठीक सोच रही हो। देखो 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 यहाँ पर ज़रा देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे सी, एंगल सी कितना है बोलिए, 90 डिग्री है। एंगल सी 90 है, तो बताओ तो कॉस सी का मान कितना होगा, बोलिए जी। कॉस सी का मान यानी कॉस 90 ज़ीरो ना होगा। अरे अगर सी का मान 90 है तो बोलेंगे कॉस 90, कॉस सी 0 हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग कोई अलग से ट्रायंगल न लगाएंगे, सीधे उठाएंगे इस आदमी को, इसका लिखेंगे LHS, सी कॉस बी। ध्यान से देखिएगा, सी कॉस बी, या ऐसे सीधा लिखो ना, नो LHS छोड़ो, सॉरी RHS सही है। सी कॉस बी, सीधा इसी को ऐसे उठाते हैं, सी कॉस बी बराबर बी कॉस सी। इस वाले को क्यों उठाए हैं, क्योंकि इसमें कॉस सी मौजूद है, जो इसको रिजल्ट को बनाने वाला है खट से 0। तो बता दो तो इसका क्या हो गया रिजल्ट, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, सी कॉस बी अब प्लस में बी कॉस सी। चलिए मेरे साथ बताइए जरा फटाफट, यहाँ पर हो गया ए मल्टीप्लाई में कॉस बी, तो बताओ कॉस बी यहाँ से क्या लिखेंगे, बी बटे एच, यानी कि बी सी अपॉन, बोलिए ए बी, अब प्लस, बोलो जल्दी से, यहाँ हो गया बी, अब कॉस सी, सी का मतलब 90 डिग्री, सी का मतलब 90 डिग्री, ए इंटू, बताओ जी बी सी का मान, कहाँ पर स्मॉल ए लिख दिए, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये नहीं आएगा, यहाँ सी ही ना आएगा, सी ही आएगा। बी सी का मान बोलिए, बी सी का मान, बी सी आ जाएगा स्मॉल ए, ये वाला आ जाएगा स्मॉल सी, और ये वाला आ जाएगा स्मॉल बी। चलो बैठाओ फटाफट, बी सी का मान सर ए हो गया, ए बी का मान बोलिए, ए बी का मान सी हो गया, ये हो गया बी इंटू 0, सी से सी कैंसिल, अकेला बच गया ए दुनिया जहाँ में, लीजिए ए। तो ये क्या आ गया देखो, तो सी कॉस बी प्लस में बी कॉस सी बराबर ए। ऐसे ही प्रूफ होगा। हाँ टॉर्च जल गया, हो गया सारा काम, तुम कहाँ थे। हाँ चलिए ये लिखे तो सवाल, सवाल तो इससे देखना होगा हमको, प्रोजेक्शन फार्मूला का सवाल इसमें होगा। एक तो इजी सवाल पहले दिखाते हैं हम आपको, लिखो तो ज़्यादा था, इन ट्रायंगल, सवाल लिखिएगा मेरे साथ साथ, इन ट्रायंगल ABC कैसे गिर रहा है जी बच्चा, सही बच्चा है ये। हाँ जी, इन ट्रायंगल ABC प्रूव डैट, एक तो अपने मोहल्ला में शरीफ चचा है, पता है तुम लोगों को, पहचानते हो। दिखा जाए इसको, A प्लस सी माइनस बी, लिखो RHS से दिमाग लगाओ। और RHS में क्या लिखिएगा, वही हम जानना चाहते हैं आपसे, बोलो जी बताइए आप लोग, RHS में लिखिएगा क्या, ए का वैल्यू क्या होता है। अच्छा उधर से जाना चाह रही हो, ऐसे भी जा सकती हो, ऐसे भी, इधर से भी जा सकते हैं। मोस्ट वांटेड फार्मूला sin स्क्वायर A/2, sin स्क्वायर, यहीं से चलो, इधर से चलो, हाँ इधर से चलो। ना ये सब पुरानी कहानी थी, छोड़ दो सबको। चलो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले पकड़ेंगे हम लोग LHS, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। 2a sin स्क्वायर C/2, और यहाँ कितना हो गया देखो तो C और sin स्क्वायर A/2। चलिए क्या आपको एक फार्मूला याद है, 1 माइनस में बताए थे आपको cos A, मोस्ट वांटेड फार्मूला, बोलो जी राशिद ये फार्मूला याद है, 2 sin स्क्वायर, कुछ बच्चा बता भी दिया है सर A/2 होगा। तो बताइए तो कहीं पर अगर लिखा हुआ sin स्क्वायर A/2 तो 2 सिर्फ नीचे आ जाएगा, है ना जी। अगर लिखेंगे हम आपसे पूछेंगे sin स्क्वायर A/2 तो आप बोलिएगा सर 1 माइनस में cos A डिवाइडेड बाय 2।
2। चलिए यहाँ चिपका दीजिए इसको, लिखेंगे सर 2, यहाँ आ जाएगा a। अच्छा ऐसा करो ना, पहले 2 से सब में गुना कर दो जी, तो 2a साइन स्क्वायर c बाई 2, यहाँ भी 2 से गुना कर दो, कितना होगा 2c साइन स्क्वायर a बाय 2। क्या ये सही है? चलिए एक बार और कीजिए अभी काम। 2a बताओ इसके जगह पर क्या लिखेंगे? a साइन स्क्वायर c बाई 2, 1 माइनस में कॉस c बाय 2 होल डिवाइडेड बाई 2 है ना जी। और यहाँ आ जाएगा 2c, अब 1 माइनस में कॉस a बाई 2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। देखो तो जी a 1 माइनस में कॉस c प्लस में c 1 माइनस में कॉस a। देखिए जादू दिखाएं एक तो आप लोगों को, देखो जादू, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, a से गुना हो गया, यहाँ भी a से गुना कीजिए, a कॉस c। देखिएगा अभी जादू, 1 माइनस c से गुना कर दिया, c कॉस a, ओहो हो c कॉस a, गुना कर दिए ना कॉमन ना निकलेगा, 1 माइनस कॉस c 1 माइनस कॉस a है, कॉस a है। अब देखिए जादू, देखो क्या करेंगे, ए और सी तो हमको लाना है रिजल्ट में। देखो ना ए और सी प्लस में है, दोनों आदमी को रख लीजिए एक साथ, जो बचा हुआ उस आदमी को साइड पकड़ाइए, ए कॉस सी अब माइनस में सी कॉस ए जो बच गया, दिख गया तुमको? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कुछ लोगों को पहले ही जादू दिख चुका है, मेरे दिखाने से पहले ज़रा इस आदमी को देखिए ध्यान से, ये वाला आदमी, इसके जगह पर सीधा क्या लिखेंगे? गड़बड़ हो गया क्या? नो, ये वाला फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला है 2 नंबर वाला। ज़रा चेक कीजिए कॉपी में, आपके 2 नंबर में लिखा होगा ऐसा कुछ, a कॉस सी प्लस सी कॉस ए हो गया b। तो आप बोलेंगे सर इतना बड़ा आदमी को सीधे भी लिख देंगे, ये b के बराबर हो, प्रोजेक्शन फार्मूला RHS प्रूव। क्या समझ में आया जादू? देखिए चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।